हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल कुमार पाठशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज जो हम सीखने वाले हैं वो है कक्षा 10 का गणित और उसमें हम सीखेंगे रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। और वो भी आज हमारा एक है कि विलोपन विधि से हम किसी समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा समीकरण क्या है कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और अगला है x प्लस 2y इक्वल टू 3। देखिए जब कभी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो हमारे पास एक युग्म होना चाहिए। एक युग्म का मतलब है जोड़ा। क्या मतलब है? जोड़ा। अर्थात हमारे पास दो समीकरण होने चाहिए। कितने? दो समीकरण। दो समीकरण रहेंगे तभी आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला समीकरण है, क्या है कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और दूसरा समीकरण है क्या है कि x प्लस 2y बराबर 3। ये समीकरण है। अब इसको हल करने का जो विधि है वो क्या है, तो वो ये है कि देखिए जिसमें इसमें ये एक x चर है और एक y चर है, मतलब दो प्रकार के अलग अलग चर हैं। इसी तरह से इसमें भी है। तो हमें x और y जो होता है इसका गुणांक देखना होता है। अर्थात इसके आगे जो संख्या लिखी होती है वो हमारा क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। इसी गुणांक को देखना होता है। जैसे इस x का गुणांक क्या है? 3 और इस x का गुणांक क्या है? 1 और इस y का गुणांक 1 है और इस y का गुणांक 2 है। तो इसी में किसी एक का गुणांक बराबर करना है। किसी एक चर राशि की गुणांक हमें क्या करना है? बराबर करना होता है। तो मान लीजिए कि इस x का गुणांक क्या है? 3 और इस x का गुणांक क्या है? 1। तो इसका भी गुणांक 3 करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा करना होगा। कितने से? 2 3 से। तो चलिए लिखते हैं कि समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, अब देखिए 3 का गुणा करिए इसमें, तो 3 का x में गुणा करेंगे 3x प्लस 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6y और बराबर 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 त्रिका 9। हम जब भी गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, बराबर के इस तरफ में भी और बराबर के उस तरफ में भी, दोनों में हमें गुणा करना है। तो देखिए ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 4। अब इस समीकरण और इस समीकरण से क्या करना है देखना है। तो देखिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये समीकरण नंबर 1 था हमारा। अब हमें क्या करना है कि देखेंगे कि x का गुणांक 3 है और इस x का भी गुणांक 3 है। अब देखिए हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाने पर यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे कि घटाने पर, तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे इस तरह से घटाने पर, तो चिन्ह हम इसका परिवर्तित कर देंगे। चिन्ह परिवर्तित करने का मतलब है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे लालों, कि जहां पर प्लस रहेगा हम उसको माइनस कर देंगे और जहां पर माइनस का चिन्ह रहेगा हम वहां पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। माइनस करने, घटाने का मतलब यही होता है। तो आप देख रहे हैं कि 3 के आगे क्या है? कुछ नहीं है, तो प्लस मानेंगे और जब प्लस मानेंगे तो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो माइनस और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस। अब हम हल करने वाले हैं। देखिए ये प्लस 3x है और ये माइनस 3x है, तो इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा मेरे यारों। फिर देखिए ये 6y है और ये कितना है? 1y है। यहाँ पर कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या कि सबका मालिक एक, अर्थात एक है इसका गुणांक। तो 6y में से 1y जब निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 5y और बराबर 9 में से 4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 आएगा ना। अब देखिए ये क्या है कि y बराबर 5/5, कटा तो क्या आ गया? 1, अर्थात y बराबर हमारा 1 आ गया है। y बराबर जब हमारा 1 आ गया, अब इस y का मान किसी भी इस समीकरण में रख देंगे तो जो आपको इजी लगे। तो मान लीजिए पहले में ही रख दें या दूसरे, जिसमें भी आपका जी चाहे उसमें रखिए। तो ऐसे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में
रखने पर। ठीक, अब देखिए समीकरण हमारा ये है कि 3x प्लस वाई बराबर 4 में y बराबर 1 रखिए, तो यहाँ पर 3x प्लस वाई की जगह 1 बराबर 4। अब ये 1 है ना, तो चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ करना है। 1 है तो इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में है, उधर हो जाएगा माइनस में। 3x बराबर 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो 3x बराबर क्या आया, 3 आया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/3। ये देखिए गुणा में है तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, अर्थात x बराबर 1। जो x और y का मान पूछ रहा था तो क्या आया कि x बराबर 1 और y बराबर 1। अब एक चीज याद करना है, हमने तो सवाल लगा दिया, हमने क्या किया, सवाल तो लगा दिया। अब क्या हमारा सवाल सही है या गलत है, इसकी चेक हमें करना जरूरी है, वरना सवाल तो एग्जाम में हम लगा करके चले आएंगे कि नहीं मैंने सवाल सही लगाया है, मगर क्या सही है क्या गलत है इसका भी जांच करना बहुत जरूरी है। तो इसका जांच करने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में x और y का मान रख देंगे। तो देखिए ये इसी समीकरण मान लीजिए पहले में ही रख दे रहे हैं या दूसरे में, चलिए आपका मन है दूसरे में रखने का, रख दे रहे हैं। तो x प्लस 2y बराबर 3। कहेंगे कि सर जी सारा काम एक ही से क्यों कर रहे हैं, तो आइए 2 में भी कर दे रहे हैं। तो x का मान 1 प्लस y में भी 2 का मान 1 है, 2 गुणते 1 और ये 3 इधर है, तो 2 का 2, 2 1 3, 3 बराबर 3। देखिए उत्तर आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण, मतलब कि 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, जो हम आज क्या किस विधि से पढ़े, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से इसी तरह से हम समीकरण को लगाते हैं। तो आइए एक और हम सवाल लेकर के आपको बताते हैं। हमारा जो दूसरा सवाल है इसको भी हम उसी विधि से लगाएंगे, विलोपन विधि से। तो आइए लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगाना है। तो पहला हमारा समीकरण है 7x माइनस 6y इक्वल टू 20 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 2। ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1 क्या है कि 7x माइनस 6y बराबर 20 और समीकरण नंबर 2 क्या है कि 3x प्लस 4y बराबर 2। समीकरण नंबर 2 है। अब हमें क्या करना है, समीकरण में ये देखना है कि x और y का गुणांक बराबर है किसका। यदि किसी का नहीं है तो किसी एक का गुणांक हम बराबर कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि y का गुणांक 4 है और यहाँ पर y का गुणांक 6 है। तो ये काम करना है कि y का ही गुणांक हम बराबर कर ले रहे हैं। तो बराबर करने के लिए हम देखेंगे कि 4 और 6 का लसाअ निकालेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 1 का 2, यहाँ पर 3, 3 से 1 1, 2 दूनी 4 तिहाई 12, अर्थात क्या हो जाएगा 12। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 4 और 6 का 12। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में इस तरह से गुणा करेंगे कि y का गुणांक क्या हो जाना चाहिए, 12 हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लगाते हैं। तो अब देखेंगे क्या करेंगे कि यहाँ पर 6 में कितने का गुणा कर दें कि 12 हो जाए। तो 6 में 2 का गुणा करेंगे, तो लिखेंगे हम, ठीक। अब इस तरह से कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में देखिए 4 में कितने का गुणा करेंगे, बराबर हो जाएगा 3 से। 3 से गुणा करने पर अब चलिए गुणा कर ले रहे हैं। इसमें 2 का गुणा करिए, तो 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14x और माइनस 6 दूनी 12y और बराबर 20 दूना 40। अब इसमें कितने का गुणा करना है, 3 का। तो 3 का गुणा करिए, 3 त्रिका 9x प्लस और 4 तिहाई 12y बराबर 3 दूनी 6। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब सॉरी, ये जो भी अगला समीकरण है, अब हम ये देखना है कि y का गुणांक तो हमने बराबर कर लिया। अब ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। अब चिन्ह विपरीत है तो हमें घटाने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्या करेंगे, जोड़ने पर।
तो जब जोड़ने पर लिखेंगे तो हमने उसमें बताया था कि घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो उसके लिए चिन्ह परिवर्तित करना पड़ता है। मगर जब भी किसी समीकरण में आप जोड़ रहे हैं तो उसमें आपको कुछ भी चिन्ह का परिवर्तन नहीं करना है। इसको एकदम कान खोल के सुन लीजिए और नहीं तो गलती आपकी हो जाएगी। चलिए हम कुछ नहीं करने वाले हैं। अब देखते हैं 12y प्लस माइनस में 12y प्लस में ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 14 और 9 जोड़ेंगे तो 14 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। क्या हो जाएगा, 23x बराबर, अब देखिए 40 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 46/23। तो 23 दूना 46 अर्थात x बराबर क्या आ गया, 2। x का मान कितना आया, 2 आ गया। अब हम अगला इसी से अब आगे लगाएंगे। x का मान तो हमको प्राप्त हो गया। अब इसी x का मान उठा करके किसी समीकरण में हम रख देंगे। तो चलिए लिखते हैं कि x बराबर 2 है का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 हमारा ये है तो लिख लेते हैं समीकरण को पहले। 3x + 4y = 2, ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पर x बराबर आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो यहाँ पर 3 लिखिए, गुणते x की जगह 2 प्लस 4y = 2। अब देखिए 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 2। तो यहाँ पर 4y अपनी जगह 2, 2 - 6, ये देखिए प्लस था और प्लस है तो उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। और हमने आपको बताया भी है कि चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ, अर्थात बीजी संख्याएं जो है अर्थात x, y, z या ABC कुछ भी हो वो पूरा एक तरफ रहेंगे और जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कुछ भी है हम उसको कहा करेंगे एक तरफ लेके जाएंगे। तो 4y बराबर हो गया, 4y बराबर 2 में से 6 जाएगा तो -4, 4 1 का 4 अर्थात y बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। तो x का मान आपका 2 आ गया और y का मान -1 आ गया। ये तो आपका हो गया। मगर इसको भी आप चेक करिए क्या हमारा समीकरण सही है या गलत है। तो किसी एक समीकरण में आप रख लीजिए। तो मान लीजिए कि हम किस में रखने वाले हैं, चलिए इसी में रख लेते हैं, ये छोटा दिख रहा है तो लिख लेते हैं। तो रखेंगे 3x + 4y = 2। अब आना चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आना चाहिए। यहाँ लिखेंगे 3 गुणते x का मान 2 है और प्लस 4 गुणते -1, 3 दूनी 6 और प्लस 4 का 4 -4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 - 4, 6 में से 4 गया 2। अब ये देख लीजिए कि यहाँ पर भी 2 आया था और यहाँ पर भी हमारा हल करने पर 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाए तो आप जान लीजिए कि हमारा समीकरण एकदम सही है, एकदम सटीक उत्तर आया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक प्यारा सा कमेंट के साथ साथ एक प्यारा सा लाइक करके जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, क्योंकि इसी तरह का और भी वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे। और अगला आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम जरूर उस टॉपिक पर आपको वीडियो देंगे, वो चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे मैथ का हो। इन 3 विषयों से आप जिससे कह देंगे हम जरूर आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।